विवेकानंद शिला का एक नाम श्रीपद पराई भी है। श्रीपद पराई है तो इससे जुड़ा हुआ क्या मामला है, विवेकानंद शिला क्या है, इसको आपको बताते हैं। आपको ये बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे थे। समुद्र तट से 500 मीटर दूर इस चट्टान तक तैर कर ये पहुंचे थे और उसके बाद 25 से 27 दिसंबर तक इस चट्टान पर उन्होंने ध्यान किया था। मान्यता है कि देवी कन्याकुमारी ने भी इस चट्टान पर तपस्या की थी। देवी कन्याकुमारी यानी कि पार्वती जी को ही कहा जाता है। आगे इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। 1970 में यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। स्थानीय लोग इस जगह को श्रीपद पराई भी कहते हैं। विवेकानंद शिला के पास तमिल कवि वल्लुवर की 133 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। बात करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। यहाँ पर दो मंडप हैं। पहला है विवेकानंद मंडपम और दूसरा है श्रीपद मंडपम। श्रीपद मंडपम की बात करें तो इसके गर्भगृह में देवी कन्याकुमारी के पद चिन्ह हैं, यानी कि पैरों के निशान हैं। वहीं विवेकानंद मंडपम की बात करें तो यहाँ एक ध्यान कक्ष है जिसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। जनवरी 1962 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी पर कन्याकुमारी समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य विवेकानंद शिला पर स्मारक और वहां तक जाने वाला एक पैदल पुल बनाना था। स्थानीय कैथोलिक लोगों ने इसे सेंट जेवियर की चट्टान बताकर यहाँ एक बड़ा क्रॉस खड़ा कर दिया। इसके विरोध में हिंदू आबादी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है। विरोध के बाद सरकार ने क्रॉस को हटवा दिया और यहाँ लोगों के आने जाने पर रोक भी लगा दी। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सल के हस्तक्षेप के बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद से जुड़ी पट्टिका लगाई गई। सरकार की अनुमति से 17 जनवरी 1963 को चट्टान पर पट्टिका स्थापित की गई। एकनाथ रानाडे को विवेकानंद रॉक मेमोरियल समिति का सचिव भी बनाया गया और मेमोरियल बनाने का काम तेज किया गया। केंद्रीय मंत्री हुमायूं कबीर ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे चट्टान की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी। रानाडे ने 323 सांसदों के हस्ताक्षर कराकर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपते हैं और उसके बाद निर्माण की अनुमति मांगी जाती है। यहाँ पर 15 फीट के छोटे मंदिर के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर 130 × 56 फीट का मेमोरियल बनाया गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन 1970 में किया गया था। आपको बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल अगर आप वहाँ पर पहुँचना है या विवेकानंद शिला कैसे पहुँचना है तो उसके लिए ट्रेन से, फ्लाइट से और सड़क मार्ग तीनों से आप पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे 44 कन्याकुमारी जाता है और यहाँ जाने के लिए दक्षिण भारत के सभी शहरों से बसें आपको मिल जाती हैं। फ्लाइट की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है और इसके अलावा मदुरै और चेन्नई एयरपोर्ट से भी कन्याकुमारी जाने के लिए साधन मिल जाता है। ट्रेन से अगर जाना है तो कन्याकुमारी में रेलवे स्टेशन है। देश के सभी बड़े शहरों से यहाँ पर ट्रेन मिल जाती है। पार्वती जी से कन्याकुमारी का क्या संबंध है तो आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदिशक्ति देवी पार्वती का कन्या रूप ही कन्याकुमारी है। पार्वती कौन है? भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ उन्हें देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अमन भी कहा जाता है। अब बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किस प्रकार से कार्यक्रम रहा है और लोगों ने इनके ऊपर किस प्रकार से आचार संहिता उल्लंघन की बात की है और क्या प्रधानमंत्री सच में आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं, उस पर भी हम आपको चर्चा करके बताने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का आज दूसरा दिन है और सुबह उनके ध्यान करने की कई तस्वीरें सामने आई जिसमें वे भगवा पहने हुए दिखाई दिए। हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठे। प्रधानमंत्री 1 जून सुबह 10 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहेंगे। उधर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किए थे। पूजा के दौरान मोदी ने सफ़ेद मुंडू यानी कि दक्षिण भारत का एक विशेष परिधान होता है जिसे मुंडू कहा जाता है और साथ में इन्होंने शॉल पहना हुआ था। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती कराई। प्रसाद, शाल और देवी की तस्वीर इनको भेंट स्वरूप देते हैं।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काएगी और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी और इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने मदुरई में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे भी दिखाए हैं और इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी गो बैक मोदी का कैंपेनिंग भी इन्होंने चलाया है। आपको बता दें कि चुनावी जो आचार संहिता है क्या उसका उल्लंघन किया गया है, तो आइए उसको भी आप जान लीजिए। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री को दी थी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो अधिनियम है 1951 की धारा 126 का हवाला दिया गया है और इसमें मौन अवधि यानी कि साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख है। साइलेंट पीरियड का मतलब क्या होता है? साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक का समय होता है। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वह क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होना है, यानी कि जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, वाराणसी हुआ, इन जगहों पर जहां पर वोट होने वाले हैं वहां पर ये जैसे काशी विश्वनाथ में जाकर ये पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे और इस प्रकार से मीडिया कवरेज नहीं करवा सकते थे, ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होता। लेकिन कन्याकुमारी भारत का एक छोर है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी कहा जाता है, एक छोर कश्मीर है तो एक छोर कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी में वोटिंग नहीं है, इसलिए ये आचार संहिता से बाहर है। लेकिन ऐसा करने से प्रधानमंत्री को लाभ तो होने वाला है। एक तो उनको मन की शांति मिलेगी क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान काफ़ी थके हुए हैं और लगातार बात करें तो चुनाव में विवेकानंद का संबंध जो है वाराणसी से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है और इसका चुनावी लाभ तो मिलेगा। ये तो बाद में पता चलेगा, वोटिंग जब हो जाएगी, काउंटिंग जब होगी तब पता चलेगा कि कितने वोटों का लाभ हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारी आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे और राहुल गांधी यहीं से 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे और जयराम रमेश को ये यकीन है कि मोदी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होगा, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जून को वोटिंग होने वाली है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर पीएम वहाँ प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ नहीं है पता वह क्या ध्यान लगाएगा। इस तरीके से विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं और हमने सब कुछ आपको डिटेल में बताया कि स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचते हैं और वो तैर कर उस शिला पर पहुंचते हैं जिस शिला पर कभी क्रॉस लगा दिया गया था और फिर उस क्रॉस को हटाया जाता है और फिर उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनता है और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के यादों को उकेरित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले 2-3 वर्षों तक लगातार घूमते रहे और फिर ये कन्याकुमारी के इस जगह पर पहुंचते हैं और उस चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पर जाकर आज प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं। वहीं पर कभी स्वामी विवेकानंद बैठ कर ध्यान लगाए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए, आपको चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को यानी कि फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।